चलिए तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7। खातों प्रबंधन को क्या कहा जाता है? खातों के प्रबंधन को तो इसे प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है? तो ये लेखांकन का उद्देश्य होता है। ख्याति क्या है? यह एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति होती है। मतलब आप बैंक से लोन ले रहे हैं और अगर उसे आप समय पे चुका रहे हैं तो आपकी बैंक में एक साख बन जाती है, एक ख्याति बन जाती है। आप बैंक के प्राइम कस्टमर हो जाते हैं, जिन्हें बैंक ऋण देने से पहले नहीं सोचती है। ओके, प्रबंधन का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होता है। स्टॉक क्या होता है? चालू संपत्तियों का एक भाग क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को ही माना जाता है। जहां पर प्रबंधन का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? तो वहां सतत विकास की संभावना बनती है। अच्छे लेवल का मैनेजमेंट होगा तो प्रबंधन भी क्या होगा? अच्छे लेवल का ही होगा। ओके, ऐतिहासिक जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जय विलास पैलेस है आपके ग्वालियर में। देश का पहला आर्टिफिशियल सललम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। होशंगाबाद जिले में स्थित नगर पंचायत बावई का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर रखा गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की? तो 31 अगस्त को मनाया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश से वर्ष 2022 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह ध्रुवे, दुर्गाबाई व्याम को सम्मानित किया गया 2022 के लिए। किस जिले की वनिता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अनूपपुर जिले की। किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है? तो ये झाबुआ की हैं। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैच में भारत के द्वारा अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? जल महोत्सव हनुमंत खंडवा जो होता है उसे सम्मानित किया गया है। ओके, प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये पीथमपुर धार में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार बनाने का कारखाना आपको मिलेगा? अखबारी जो कागज बनता है तो ये बुरहानपुर में मिलेगा। राज्य में शुष्क बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया? पीथमपुर धार में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के एम्पोरियर का नाम क्या है? तो इसका नाम मृगनयनी है। सतना जिले में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया? बिरला कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? तो ये धार जिले में है। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? तो जबलपुर में बनाया गया है। मालनपुर फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भिंड में है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। मंडीदीप स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से निर्मित हुआ? जापान के सहयोग से। एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? कटनी में स्थित है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है? मंडीदीप में स्थित है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में 726,809 है। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया? गोंडवाना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में नोरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो ये बुंदेलखंड में है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जंगलों का प्रतिशत कितना है? तो ये 30% है। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किस उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक कौन होते हैं? कोचेस जो होते हैं उनको दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बहुत पूछा जाता है? 11। कितने हैं? 11। मध्य प्रदेश भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल का गठन करता है? 9.38% का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर आपको दे दी गई है कालिदास की कौन कौन सी रचना है। तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम ये तीनों नाटक हैं। मेघदूतम, ऋतु संहार और रघुवंशम ये खंड काव्य है। ओके, तो ये 6 रचनाएं आप याद रखिए। कोई सी भी एक आउट ऑफ आए तो आप पहचान जाइएगा। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के बाद होता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इंदौर में है। फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के उपन्यास कौन थे? वीएस नायपॉल थे। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए एआर रहमान ने ऑस्कर जीता है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जीता है। रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल पहाड़ स्थित है? जबलपुर में है। निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, राजा छत्रसाल ने। मालवा का सामुदायिक नृत्य क्या है? मटकी है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी। ओके। भंडारी का सही शुद्ध रूप क्या होगा? यही होगा भंडारी, ए। ओके। जो ना दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो अदृश्य है। जो नहीं दिखाई देता उसको हम क्या बोलते हैं? अदृश्य बोलते हैं। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? डर कर भागना। जिसका दमन ना किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये मैंने आप लोगों को बताना है। ओके। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सैनिक, कटक, वहनी, ये सब क्या है? सेना के पर्यायवाची हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्रोध प्रकट करना। स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो त्रिया, वनिता और नारी। पर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पराधीन। प्रवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्ति। कौन सा होगा? निवृत्ति। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह क्या होगा? हाथ से लिखा हुआ। पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण होगा। क्या होगा? पूर्ण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं इंग्लिश। चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द ब्रेव बॉय जम्प्ड द वेल टू द सेव चाइल्ड। देखो ये बच्चा जो है, जो ब्रेव बॉय था, बहादुर बच्चा था, वो कहाँ कूदा? कुएं में कूदा। तो क्या होगा? इन टू द वेल। ओके। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। चूज द ऑप्शन विद द appropriate punctuation inserted for the given sentence. The election commission EC has announced the date for the general election. Okay. राइट आंसर होगा बी। द इलेक्शन कमीशन हैज EC announced द डेट फॉर द जनरल इलेक्शन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आइदर ललित और नवीन फॉरगेट टू टेक देयर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमारी जो एरर है वो कहाँ पर होगी? फॉरगेट टू ए होगा देयर अम्ब्रेला। ओके। नेक्स्ट है चूज एप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यू आर लेट फॉर द क्लास, गो एंड सिट। राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑन द लास्ट बेंच। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेट बैक द क्लॉक, इट इज फॉर आवर टू फास्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा आर्टिकल्स में? ओके। सेट बैक द क्लॉक एंड इट इज एन आवर टू फास्ट। ओके। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। Choose the correct form of the verb that is in agreement with the subject. We use our teeth for holding, cutting and chewing food, so they have to be strong. Okay, right answer क्या होगा यहाँ पर हमारा? A, use और have आएगा। Choose the option that best transformation the given sentence using a question tag. A family of 4 can live here comfortably. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है। ओके। देखना है कि सही क्वेश्चन टैग कहाँ लगा हुआ है इन ऑप्शंस में। ओके। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर सी, अ फैमिली ऑफ 4 कैन लिव हेयर कंफर्टेबली, कैन दे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द सूटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाइदर यू टेल द ट्रूथ और फेस द कंसिक्वेंस। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ए होगा, नाइदर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। इफ any one of you have questions, I will be pleased to answer it. Okay, तो क्या आएगा यहाँ पर? बी होगा हमारा राइट आंसर, any. Choose the most suitable prefix suit for the given sentence. The earth according to Ptolemy was a fixed and immobile mass located at the center of the universe. तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा इम। ओके, इम।
निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है? तो ये राइट आंसर होगा केरोसिन। प्रकाश संश्लेषण वातावरण से किसको हटा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आकार में सबसे बड़ा है? तो तत्वों की परमाणु संख्या दर्शाई गई है इसमें NaZ17 सबसे बड़ा है। किस प्रकार का दर्पण अभिवर्तित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है? अवतल दर्पण निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सी चाल की इकाई नहीं है? भाई देखो, चाल की इकाई नहीं है सिंपली, तो किलो तो चाल की इकाई नहीं होती है ना, तो बाकी सभी क्या है? चाल की इकाई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में किसका उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो ये हीमोग्लोबिन के। मिट्टी के भरपूर बनाने तथा पुनर्पूर्ति करने के लिए खेतों में क्या डाली जाती है? ऑब्वियसली खाद डाली जाती है। ओके, कीटनाशक ऑप्शन में होता है, उसे मत चूज कीजिएगा। एक बंद कमरे में कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव कान में वह जल्दी जो कंपन करती है, हमारे जो कान होते हैं उसमें कंपन किस वजह से होता है और सुनने में मदद करती है, तो वो क्या कहलाती है? ईयर ड्रम, कान के पर्दे जिन्हें कहा जाता है। और अगर ये कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं तो सुनाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। हम एक की मदद से या जांच कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। एक विलयन जिसमें कई अन्य विलय किए जा गए तापमान पर नहीं खोला जा सकता, निम्न में से क्या कहलाता है? वो कौन से विलयन होते हैं? तो वो संतृप्त विलयन होते हैं। ओके, यह पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति के माध्यम से होती है। क्या होती है? पौधों में जो पौधे के विभिन्न हिस्से होते हैं उसमें गति किसके माध्यम से होती है? तो फ्लोएम के माध्यम से होती है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। 1948 में भारतीय संविधान सभा भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति किसके नेतृत्व के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति एस.के. धर के नेतृत्व में की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदन प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो ये भील जनजाति पहनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। 1959 में पंचायती राज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये है आपका राजस्थान। और मध्य प्रदेश में 1962 में हुआ था। तो ईयर याद रखिए, क्या पूछा जा रहा है। ओके, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाते हैं? तो भाई ये गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर किस जीन से संबंधित है? तो आपको बताना है, जो महासीर मछली उसका जीन क्या होता है? तो ये टोर जीन से संबंधित है। ओके, प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इनमें से किससे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिए गए हमारे संविधान में। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश निम्न में से किसके लिए नए विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौता किया है? ओके, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने पहला ऋण समझौता किया, और भारत के किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। तो वो किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो याद रखिए, जो प्रमुख जिला सड़कें हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर यशपाल को सम्मानित किया गया था। अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया? तो भौगोलिक संकेतक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है विभिन्न कृषि फसलों के लिए? तो कृषि लागत और कीमत के लिए आयोग। ओके, ये निर्धारित करता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो ये कटनी में मिलता है। में कौन सा? बॉक्साइट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने में सहमत हो गया है? तो कौन सा करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बच्चे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक लगा के आते हैं, वो गलत होता है। ओके, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रख रखाव किया जाता है? तो खजुराहो, छतरपुर। ओके, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो इंदौर ने की थी। इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द कौन सा होता है? वीर प्रसू।
वीर, प्रसु। ओछा का सही विलोम क्या होगा? गंभीर। संवाद के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सम, धन, वाद। चिड़ी मार का समासिक विग्रह क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला। अंधे को दो आंख मिलने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मनोकामना पूरी होना। संशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम, धन, शय, संशय। आन अच्छे से बना शब्द है। ये अच्छे नहीं होगा, ये उपसर्ग होगा, है ना। आन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो उड़ान होगा। ओके। ओजस्वी का सही विलोम क्या होगा? ओजहीन होगा। ओजस्वी का क्या होगा? ओजहीन। साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। दुख के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कष्ट, क्लेश, वेदना। अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अभिराम। सु उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? सुफल। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो अतिशोक्ति अलंकार होगा। इस पंक्ति को याद रखिए, ये व्याकरण ने पूछा है 2018 में। ओके। नेक्स्ट है हाट बाट कोट ओट ओटनी आगर पोरी, खोरी खोरी दोरी दिनही अति अति आगी। आरत पुकारत संभारत ना कोऊ काहू, वाकुल जहां सो ताहा लोग चली भागी। निम्न में कौन सा रस है? आपसे पूछा है, तो रस कौन सा है इसमें? इन पंक्तियों में भयानक रस है। सिर पर बिठायो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि शियार, अति आनंद उर्धारत। निम्न में कौन सा रस है? तो इसमें विभित्स रस है। कौन सा रस है? विभित्स रस। कि तुम तीन देव में काऊ, नर नारायण या की दाऊ। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। उपकला ऊतक, शरीर अस्तर। ओके, मतलब आपको बताना है कि भाई इसके समान क्या है। पेशी ऊतक तो मतलब गति। ओके। एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। ओके।